हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। चितड़े उड़े घोड़ों से, बाल सटे कांटों से, चितड़े उड़े घोड़ों से, बाल सटे कांटों से, दाढ़ी की हाथों से, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। लहू लहू उसका बदन बख्शीने उसका सुखन, लहू लहू उसका बदन बख्शीने उसका सुखन, उसी को दे तन और मन, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। पाप बना तू रास्त बने, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू
खुदा के पास आए हैं, हमें मौका देंगे। हम सब ने उद्धार पाया है, हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम सब ने अपने पापों की माफी उससे मांगी है और हम सब उद्धार पाए हुए हैं। लेकिन आज हम कहेंगे खुदा से, खुदा मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसी कोई चीज है पिता जिसमें मैं तुझसे दूर हूँ। मैं चाहे अपने खुद के निर्णय मेरे मन से लेता हूँ, मेरी चिंताओं पे निर्भर होकर मैं मेरे निर्णय लेता हूँ। आज मैं कहता हूँ खुदा मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। अगर अपने जीवन के कोई if there are any areas in your life which you haven't submitted to Jesus, ऐसे कोई क्षेत्र हमारे जीवन में जिसको हमने खुदा को समर्पित नहीं किया है, कहिए खुदा मैं आज तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं आज तेरे पास आना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु, मैं तो सोचता था कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे पास रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं पिता। प्रभु उन सबको प्रभु आज मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और कहता हूँ प्रभु यीशु तू मेरा खुदा है। प्रभु मेरे हर जीवन के प्रभु हर बात का खुदा तू है प्रभु, मेरे विचारों का, मेरे चाल चलन का प्रभु, मेरे बर्ताव का प्रभु, हर चीज का खुदा तू है खुदावन। और हम कहते यीशु इन सब बातों में प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। और अगर प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं पिता जो प्रभु तुझसे दूर है पिता, आज तो मैं दिखा दूंगा। पवित्र आत्मा हमें दिखा, हमारी आंखों को खोल ताकि हम देखें कि प्रभु किस तरह से प्रभु हम तेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, तेरे साथ रह के भी प्रभु तेरी मर्जी पर नहीं चल रहे हैं, तेरे पास रहते हुए भी खुदावन तुझसे दूर हो जा रहे हैं पिता। प्रभु ऐसे क्षेत्रों में पिता पवित्र आत्मा तेरे प्रकाश को प्रभु हमारे जीवन में डाल। लॉर्ड शो योर लाइट इन आवर लाइव्स ओ लॉर्ड जीसस, लेट देयर बी लाइट इन द डार्कर प्लेसेस ऑफ आवर लाइव्स ओ लॉर्ड, सो दैट वी विल नो लॉर्ड दैट वी आर नॉट फेथफुल इन सो एंड सो एरिया लॉर्ड जीसस। अगर कोई क्षेत्र में प्रभु हम विश्वास योग्य नहीं है, खुदावंद आप हमें दिखाइए खुदावंद, ताकि प्रभु हम जाने कि प्रभु तू हमारा सदा का खुदा है, हर समय का, हर पल का प्रभु यीशु सदा के लिए खुदा है। छोटी छोटी बातों का खुदा है, बड़ी बड़ी बातों का खुदा है खुदावंद। तो छुपी हुई बातों का खुदा है, दिखने वाली बातों का खुदा है खुदावंद। हमारे शारीरिक जीवन का खुदा है, हमारे आत्मिक जीवन का खुदा है प्रभु यीशु। प्रभु हर क्षेत्र का प्रभु तू हमारा खुदा है प्रभु। इस बात को प्रभु आज हम पर जाहिर होने दीजिए। हालेलुया। हर पल का खुदा तू है पिता हमारा। थैंक यू जीसस। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मौला, वाहे जो बनाए खड़ा, आजा तू जो दूर खड़ा, आजा तू। आज खुदा तुझसे कह रहा है तेरे जीवन में क्यों दूर खड़ा है, मेरे पास आजा।
दूर करा आजा तू दूर करा। जब से मैंने लौट के आया हूँ, हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ पहले हुआ क्या, तब मैं आगे की बात को बताऊँगा। मैं संडे को यहाँ से वर्शिप करके गया। संडे की रात में मैं दुआ कर रहा था। मेरी वाइफ कुछ खा पी नहीं रही थी एक हफ्ते से, तो मैंने सोचा कि क्या करूं। दुआ करके मैं सो गया। मुझे रात को 2 बजे जाग आई। मैंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं और इसको एक बूस्टर देते हैं, और मैंने एक छोटा सा ड्रिंक मिल्क का बूस्टर निकाल के उसको पिलाया और उसने पी लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जाके काउच पे बैठ गया। उस काउच पे मैं हमेशा बैठता हूँ और वहीं दुआ बंदगी करता हूँ। और रात का 2 बजा था और लाइट मैंने नहीं जलाई थी। मैं वैसे ही बैठ गया, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। और जैसे मैं सोया, मुझे किसी फोर्स ने, बहुत फोर्स से, इतनी थिक मेरी कारपेट है वहाँ पे, उसके ऊपर पटक दिया। और पटक दिया तो ये मेरे पे दाग आया यहाँ पे। और बगल में मेरे टीवी है, टीवी का स्टैंड रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़ के उठ जाऊँ। इतने के बाद में वो कौन सी बात थी जो मैं हमेशा प्रभु के नाम को लेता हूँ, और उसने बिल्कुल मेरी ज़ुबान पे ताला लगा दिया। मैं अपने आप से उठने की कोशिश करने लगा, और जैसे मैंने कोशिश करने की कोशिश की, वो उसने दोबारा उसी फोर्स से मुझको उस पर पटका। और जब पटका तो पहले तो मेरा ऐसे हुआ, पड़ाक से बोला। ये तो पहले मेरे तो शोल्डर टूट गए थे, और फिर मेरे को लगा कि मेरी गर्दन भी टूट गई है, और पीछे बहुत दर्द, इतना दर्द की बर्दाश्त से बाहर। और मैं बड़ी जोर से चीखा। मैंने कहा, जीसस हेल्प मी जीसस। और कौन सी फोर्स थी, उसने मेरे को उठा के खड़ा कर दिया। इट वॉज ओनली माई जीसस, जो हम अभी गा रहे थे, शरौन का गुलाब है वो हमारे संग संग रहता। और हमने जब आवाज़ लगाई तो उसने मुझे उठा के खड़ा किया, और मैंने जाके दरवाज़ा खोला क्योंकि घर में कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोल के 911 को कॉल किया। 911 आया, उसने मुझे चेक किया, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके और उन लोगों ने मेरा से मुझको चेक किया, और सीटी स्कैन करने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि मिस्टर सिंह, आपको तो कुछ है नहीं, लेकिन जो दर्द है उसकी दवा हम देंगे, पर फिर भी हम आपको 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे, MRI करेंगे कल सुबह, तब रिलीज़ कर देंगे। और दूसरे दिन 6 बजे जब MRI हुआ, 1 घंटे के अंदर डॉक्टर की पूरी टीम अपने लेके मेरे बेड पे, और उसने कहा, मिस्टर सिंह, और रमेश वहीं थे मेरे भाई, ये जानते हैं। और उसने मुझसे कहा कि यू आर गोइंग टू हैव अ बिग सर्जरी राइट नाउ। अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई तो आप तो पैरालाइज भी हो जाएंगे, और क्या क्या होगा मुझे पता नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा होने दो। मैंने कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए। मैंने सबसे बात की। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, मेरी सर्जरी कर दो, कोई बात नहीं। 12:30 बजे सर्जरी शुरू हुई, 5:30 बजे सर्जरी ख़त्म हुई। और उसके बाद मुझको जितने लोग वहाँ पे थे, डॉक्टर ने पूछा, ये कौन है, ये कौन है। मैं सबको, क्योंकि मेरे सब लोग थे, मेरे और भी एक भाई है वो भी थे उधर, मेरे सब लोग जितने भी थे सबको पहचाना मैंने। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुमको 6 महीना लगेगा, और 6 महीने से पहले तुम किसी भी हालत में हील नहीं हो सकते हो। और मैंने कहा, खुदावा आप मेरे साथ हैं, और ये दोनों मेरे साथ थे, और दुआ करते रहे। और
मैं इस बात की गवाही क्या दूं, आपके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर वॉज सरप्राइज जब मैं 10 तारीख को गया डॉक्टर के पास, सर्जन के पास। भाई मेरे साथ थे और मेरे जो है ब्रेस लगा हुआ था, और उसने डॉक्टर ने मुझे देखा और तुरंत बोला, कहा इस ब्रेस की भी ज़रूरत अब तुम्हें नहीं है, टेक इट आउट। और वो ब्रेस निकाल के उसने रख दिया, और मैंने देखा वहीं पे एक आदमी, इन्होंने भी देखा, मियामी से आया हुआ था, उसके वो मेरे से पहले का, उसके उस पर डेट पड़ी हुई थी, मेरे से पहले की सर्जरी उसकी थी, उसका ब्रेस लगा हुआ था। उसका ब्रेस नहीं उतरा, मेरा उतर गया। व्हाट इज दिस? अजीजों, आज की इस टेस्टमनी से खुदा के उस कुद्दूस, कयूम, सरफराज और जलाली नाम को मैं तमजीद देना चाहता हूँ। उसका नूरानी चेहरा अब तक इस जहां में अबुल आबाद रहे। और मैं अब सीधे कलाम पे आना चाहता हूँ। जब मैं उस सर्जरी के टेबल पे था 5 घंटे, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात हुई कि मैं उठ गया, मेरी आत्मा उठ गई, और मैं सीधे मैं पहुंचा। मैंने देखा 3 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा एक बॉक्स है, और एकदम नीले रंग का, और उसमें एक सफ़ेद और उसके ऊपर चमकीला हाथ ऐसे करके आया, सैमुअल कम हियर। तो मैंने देखा, मैंने कहा किसका हाथ है? मैंने कहा प्रभु जी आप हैं, और मैं रो पड़ा। रो के मैं कहने लगा, प्रभु जी आप मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अब मैंने कुछ अपनी डिमांड रख दी। मैंने कहा मुझे मेरे भाई है मल साहब और मेरा बेटा है वरदान, उनसे मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा तूने मुझे देखा तो क्या तूने सबको नहीं देख लिया? तूने मेरे बाप को देख लिया, तो वो उनकी हुजूरी में जहाँ तू अभी नहीं जा सकता, यू कैंट गो, तुझे यहाँ से वापस जाना है और तेरे लिए काम है करने का। लोगों को ये बताना है कि किस चीज़ में वो जो है घूम रहे हैं और क्या वो समझ रहे हैं, उनको ये सुसमाचार ले जाके पहुंचा दे। मैंने उस सुसमाचार को सुना, प्रभु ने मुझसे क्या कहा, क्या बताया। अब मैं वहीं पे आता हूँ सीधे, और आपको उसी जगह पे ले जाना मांगता हूँ। सबसे पहले हम यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, उसका 17वां बाब, और उसकी 21 से और 25वीं आयत तक को हम पढ़ेंगे। और ये टेस्टमनी है मेरी, ये मैं कोई कलाम नहीं दे रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम टेस्टमनी, एंड आई एम गिविंग you the word of God which he has spoken through me for everybody. काश यहाँ और लोग होते जो सुनते और समझते कि खुदावंद हमसे और आपसे क्या बात कर रहा है। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो। कोई इसको पढ़ दे मेरे लिए, यिर्मयाह 17, 21 से और 25 तक। यहोवा यूं कहता है, सावधान यूं रहो। उसने मुझसे कहा जाके लोगों को ये बता दे कि यहोवा यानी कि मैं यूं कहता हूं, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। आपने इससे क्या समझा? कोई बताए आपने क्या समझा इससे? विश्राम का दिन क्या है?
कोई बता सकता विश्राम का दिन क्या है? खुदा बाप ने 6 दिन में सारी दुनिया बनाया और उसने ये नहीं कि अपने हाथों से, द वर्ड वॉज गॉड एंड वर्ड वॉज विद हिम एंड वट एवर ही सेड इट वॉज डन। उसने कलाम के जरिए, अपने शब्दों के जरिए जो पाकरू से भरा हुआ था इस दुनिया का को उसने 6 दिन तक बनाया। छठे दिन उसने इंसान को अपने हाथों से बनाया, बोल के नहीं, हाथों से बनाया, अपनी छवि पे बनाया। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा समझ के आया हूं तो आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा मुझे आप पूरी तौर से समझाइए, और उन्होंने उसी जगह जाके मुझको समझाया कि यहाँ से समझ, यहाँ से समझ। उन्होंने कहा कि बाप ने इंसान को अपनी छवि पे बना के और तब उसने अपनी सांस फूकी, और हर इंसान में उसकी आत्मा है, और वो इसलिए इतना प्यार मोहब्बत करता है एक एक इंसान से कि वो नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो। इसलिए मैं जगह जगह से लोगों को ढूंढता हूं। अब तो पूछेगा कि मैं तो तुझे प्यार करता था तो मैं कैसे यहाँ आ गया? मैंने तुझे बुलाया है इस काम के लिए, और ये मत समझ कि तू गिर गया तो गिर गया तो कोई बात नहीं। अयूब क्या नहीं आया था मेरे पास? अयूब भी आया था, लेकिन शैतान उसके पीछे पीछे आया और उसने उसको नेस्तभूत कर दिया। लेकिन क्या हुआ? शैतान ठहर पाया उसके सामने? नहीं। और तू ठहरेगा नहीं, तुझे तुरंत खड़ा होना है, तुझे मेरी गवाही देनी है। आई एम सरप्राइज कि ये जो मेरे मुंह से निकल रहा, जो मैं अभी तो बोल नहीं पा रहा था घर के अंदर, मैं कहां से बोल रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड। और मैं जानता हूं कि प्रभु मेरे अंदर से होके बोल रहा है, मैं नहीं, पर प्रभु मेरे अंदर से होके बोल रहा है। और वो ये कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। लेकिन अफसोस इस बात का कि जब हम विश्राम का दिन होता है, जो कि जिसमें परमेश्वर अपने विश्राम गृह के अंदर हमें चाहता है कि हम जाएं, उसकी वर्शिप करें, वो यहाँ पे मौजूद होता है। जब विश्राम का दिन है, आज विश्राम का दिन है, परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। और वो जब हमारा 1 बजे का समय है तो हम 1 बजे के बजाय 2 बजे आते, 3 बजे आते भी नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अभी काम करने का समय है। जब काम खत्म होगा तो जिस संडे को जिस दिन हमारा काम नहीं होगा, उस दिन हम उसके विश्राम गृह में आएंगे और आके हम उसकी इबादत करेंगे। समझ लो इस बात को, तुम्हारे लिए उस जगह पे कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू। तुम कितनी वर्शिप करो, कितना कुछ कर लो, लेकिन अगर परमेश्वर ने तुमको ये हुक्म दिया है कि विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे उसका कलाम बोल रहा है कि कोई बोझ मत उठाओ, ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। हम क्या करते हैं? अभी जैसे भाई ने इस बात की जो है अभी यहीं पे टेस्टमनी दी और उसने एक वर्ड बोला कि हम किस बात के लिए परेशान हैं। हमारे हर बोझ को तो वो उठाने वाला है, करने वाला है, और कैसे पूर्ति होगी वो तो वो जानता है। हमारे करने से, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये बोलता है वो कि यरूशलेम के, ये उसका यरूशलेम का जगह है। यहाँ पे कोई अपने दिल और दिमाग में बोझ लेके मत आना कि यार आज संडे को तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसके बाद कैसे हमारा काम होगा, क्या होगा। वो खुद टेक केयर कर लेगा आपके कामों की। आपको कोई परवाह करने की जरूरत है नहीं। आप 7वां दिन विश्राम का दिन है, कोई आपसे कुछ कहे, कुछ बोले कि तुम्हारा जो है कल नौकरी का दिन है, तुमको आना है, उस नौकरी को बोल दीजिए हमें वो नौकरी चाहिए नहीं, हमारा खुदा हमारी देखभाल करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। खुदा ने हमें बनाया है, उसने हमें सजाया है, वही हमारी टेक केयर करने वाला है। और उसने मुझे ये क्लियर कलाम दिया
कि मैं आप तक पहुंचाऊं, मेरा काम है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। आप इसमें ईमान रखते हो नहीं रखते हो, आपको करना नहीं करना वो आपकी बात है। मुझे आप तक ये कलाम पहुंचाना है। और आगे लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए, विश्राम के दिन अपने घर, विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आप तक ले आके पहुंचाऊं, और मैंने ईमानदारी से उसके उस शब्द को आप तक पहुंचा दिया। और जहां भी मैं जाऊंगा इस गवाही को लेकर मैं लोगों के बीच में ये बता दूंगा, लोग जान ले कि वो कहां पे है, अपने आप को जांच ले, समझ ले कि वो कहां पे है। उनको अगर विश्राम के दिन अपने कामों को करना है तो वो करें, लेकिन ये जान ले कि उनके लिए खुदावंद के विश्राम गृह में, यानी कि उस हेवनली प्लेस में कोई जगह नहीं है। वही डार्क प्लेस उनके लिए है, उनको वही जाना पड़ेगा। चाहे वो कितनी वर्शिप कर ले, कितने चर्च में जाके जो है कहे, ये सोच ले मैं तो चर्च गया, मैंने अपना दान दिया, मैंने अपना सब कुछ दिया, वो सब बेकार है अनटिल अनलेस विश्राम के दिन को तुम पाक नहीं समझते। लिखा है, विश्राम के दिन अपने घर से कोई बोझ बाहर मत लेना और ना किसी रीत का काम काज करना, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुमको दी है, विश्राम के दिन को पवित्र मानते रहना। और यदि आप मानते हैं, खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। और मैं यही चाहता हूं कि आप उसके उस विश्राम गृह में दाखिल हो जिसमें मैं दाखिल नहीं हो पाया। खुदा ने मुझसे साफ कहा, सैमुअल यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू टेल माय पीपल कि मैं क्या चाहता हूं। कलाम के अनुसार यही काम करने की जरूरत है। लेकिन आगे कलाम में मैं पढ़ता गया और मैंने उस चीज को देखा और समझा। पढ़ दीजिएगा पादी साहब, उसके आगे क्या लिखा है। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया और ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। तो ऐसे लोगों को जो है खुदावंद एक और बात अपने कलाम के जरिए से पहुंचाना चाहता है, जो मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैं नहीं बोल रहा, उसकी आत्मा के जरिए से ये आप तक पहुंच रहा है। और दुनिया के जहां में ये वीडियो बन रहा है, जहां जहां भी लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि जो है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। और इसके अलावा वो हमसे कुछ नहीं चाहता। विश्राम के दिन को हमें पाक मानना है और उसके वचन के अनुसार हमें करना है। और यदि आपके समझ में मेरी बात नहीं आ रही तो आप यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब उसकी 21वीं से 25वीं आयत को पढ़ना और फिर गौर करना और फिर गौर करना कि परमेश्वर हमसे आपसे क्या कहना चाहता है। और आगे वो कहता है, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो और यहोवा की ये वाणी है और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ और विश्राम के दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीत का काम काज ना करो, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। आप इस बात को जान लीजिए, जितने लोग भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते और हम इसको सिर्फ अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मुझसे बात की और जो कुछ उसने कहा वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात, यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और आग
फिर ना बुझने पाएगी। आप याद रखिएगा जिस तरीके से सदोम अमोरा में हुआ था कि एक वो व्यभिचारिणी जिसने जिंदगी भर व्यभिचार किया था, लेकिन अंत समय में उसने परमेश्वर की बात को मान के परमेश्वर के लोगों को अपने यहाँ रखा, वो बख्शी गई, उसका खानदान बख्शा गया। लेकिन वो सारे जो वहां पे थे, लूत को छोड़ के, जब लूत को बोला गया कि तू जा उस पहाड़ तक चला जा, लूत ने भी पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहा। लूत सिर्फ यही चाहता था कि उस जगह तक चला जाए जहां वो जाना चाहता है, और उसने परमेश्वर की से यही कहा कि मुझे उस जगह तक जाने दे, और उसको ये आज्ञा मिली तू जा, चला जा, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन उसकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंभा हो गई। हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, और परमेश्वर हमसे यही कहता है कि यदि तुम विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों में बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगा दूंगा। वो आग लगाने के लिए है। वो कहता है मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। Nobody will be coming near to my father, और वहां पे उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अजीजों नहीं चाहता हूं कि हमारी जो ये छोटी टोली है वहां ना पहुंचे। मैं तहे दिल से यही चाहता हूं कि हम सब उसके हुजूरी तक पहुंचे जाएं, और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत छोटा करता हूं। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप माफ कीजिएगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को जो मुझे सौंपा गया है उससे मैं दूर ना जा सकता हूं, ना मैं जाऊंगा। मुझे ये बात आप तक नहीं सारी दुनिया तक पहुंचानी है, जिसके लिए उसने मुझको ये जिंदगी दी। डॉक्टर तक परेशान है, वो कहते हाउ कम यू आर ओके राइट अवे। इतना बड़ा घाव है, इतना बड़ा दर्द, ये दोनों पक्के टूटे हुए, गर्दन टूटी हुई, और हमारे स्पाइनल में 2-2 रॉड पड़ी हुई है। उसके बावजूद 1 महीने के अंदर मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर्स के डॉक्टर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उठा खड़ा किया है, और वो हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसके कामों में लग जाएं और उस काम को करें जो वो हमसे चाहता है। इब्रानियों की किताब और उसके 4 बाब को खोल दीजिए और वहां चले जाइए और जल्दी से पढ़ लीजिए। इब्रानियों की किताब मैंने अपने भाई प्रमेश से इस बात को शेयर किया था, और कुछ चीज़ें मैंने उनसे शेयर की हैं जो वो जानते हैं। 4:1-6 वहाँ पे पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ। इब्रानियों 4:1-6, इसको नोट करते रहिएगा ताकि आप जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है। सुसमाचार सुनाया गया, सबको सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से तुम्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वेयर इज योर फेथ? उसने मुझे बार बार विश्वास के ऊपर बताया। प्रभु ने कहा लोग विश्वास 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 की बात करते हैं, मैं विश्वास करता हूं। Where is their faith is when they are not acting upon it? वो तो विश्वास ही भर करते हैं लेकिन उस कर्म कुछ नहीं करते, उनके कर्म मरे हुए हैं। वो दुनिया के जहां में जाके दुनिया की चीजों के पाने की लालसा में सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वचन की बात जो मैं अपने लोगों से करना चाहता हूं उस पर उनका ध्यान ही नहीं है। वो उससे भटके हुए हैं, उससे परे हैं, सिर्फ दुनिया की बातों के लिए वो अपने मन को लगाते हैं। और इस 4 बातों से हमने यही सीखा है कि हम
खुदा के कलाम पे नहीं, पर अपनी जरूरतों के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को आगे रखना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता है कि आए थके मांदे प्यासे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आराम आपको चाहिए, उसके कदमों में जाइए। मैं कितने पेन में था, डॉक्टर्स ने मुझे कितने पेन किलर दे दिए, कहा कि ये खाओ, जल्दी से तुम अच्छे हो जाओगे। मैंने एक पेन किलर खा लिया, मुझे जो है उसका उल्टा काम हो गया, मेरा बाउल ही क्लियर नहीं होता था, मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं अपने परमेश्वर की हमद सिताइश और स्तुति करूंगा, वो मुझे उठाएगा, वो मुझे चलाएगा। मैंने उसी दिन डॉक्टर से बोल दिया, मुझे पेन है, पेन रहने दो, मैं तुम्हारी कोई दवा नहीं खाऊंगा। मैंने वो दवाई छोड़ दी। वो सारे ताजुब करते रहे, ट्रेमाडोल और क्या क्या चीजें मुझे देना चाहते थे, वो मैंने नहीं ली उनकी दवा। मैं ऑन स्केल 1 to 10 पे मेरा 8 था उस समय पेन, जब मैंने दवाई को छोड़ा। और मैं उस पेन को सहता रहा और सहने की ताकत मुझे खुदा के कलाम के जरिए मेरे भाई और मेरी बहू ने पहुंचाया। और मैं इसके लिए खुदा बाप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि सबको ऐसा भाई और बहू मिलना चाहिए। और इन्होंने जो मेरे सिरहाने बैठ के रातों दिन दुआ की, कलाम दिया, मैं उस पेड़ के माफिक जिसमें कि पानी सींचा जाता है, वो हरा भरा हो जाता है और उसकी जड़ें दूर तक फैल जाती हैं, मैं उस तरीके से हो गया और खुदा ने मुझे खड़ा किया। प्रेज गॉड फॉर दिस कि खुदा ने मुझे उस जगह पर लाया। और मैं आपको जल्दी से पैदाइश की किताब मैं ले जाके ख़त्म करूंगा। पैदाइश की किताब 2 और उसकी 2 और 3 आयत को मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि खुदा मुझे उन जगहों पे ले गया और उसने कहा यहाँ से समझ। और मैंने खुदा से बोला, मेरे पास समझ नहीं है, आप मुझे समझाइए। और जो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे समझाया वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई चीज अपने मन से मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं कि आप समझें, लेकिन कलाम की बातों से आपको समझना है और कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। अगर आप नहीं चलाना मांगते, आपकी जिंदगी है, आप बेहतर समझते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर के उस पाक स्थान में आपके लिए, या हम अगर उस बात को आप तक ना पहुंचाए, कोई जगह नहीं। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत, उत्पत्ति 2 और 3। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे कामों से विश्राम लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ काम बाकी है, अब तो मैं विश्राम ले चुका, जाकर फिर दूसरा काम करूं। नो, आपको कुछ दूसरा काम नहीं करना है। विश्राम मीन्स विश्राम। गो एंड वर्शिप द लॉर्ड इन हिज हाउस, क्योंकि वो हमसे और आपसे यही चाहता है। और करके देखो उसकी आशीषें किस तरीके से तुम्हारे ऊपर आती हैं। और यदि नहीं करना मांगते हो, इट इज योर स्वीट विल, आप जैसा करना चाहते हैं आप करें। मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, या परमेश्वर भी आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो आपको अपने कलाम के जरिए ये कहता है कि इस बात को जान लो कि हमारे विश्राम गृह में तुम प्रवेश नहीं कर सकते यदि तुम अपने चालों से चलना चाहते हो। जल्दी से निकालेंगे निर्गमन डिटोरनॉमी 20 और उसका 8 से 11। निर्गमन 20 उसका 8 से 11। और ये टेस्टमनी सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए छोटे ग्रुप के लिए नहीं है, पूरे संसार में जहां जहां लोग इस
यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं या सुनेंगे, वो अपने लिए इस बात को समझ ले कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन को तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन के लिए उसने हमें छोड़ दिया है। तुम्हें जो काम करना है तुम करो, मैं तुमको बरकत दूंगा, मैं तुम्हें फुलाऊंगा और मैं तुमको हर तरीके से जो तुम्हें चाहिए उन आशीषों से भर दूंगा। लेकिन 7वें दिन के लिए उसने हमें सख्त इस बात की हिदायत दे दी है, नो वर्क, ओनली वर्शिप मी इन माई हाउस। आज अमेरिका में नहीं, पूरे संसार में आप जाके देख लीजिए, चर्चेस खाली हैं, वहां पे कुछ नहीं है। 2, 4, 5 लोग बैठे वर्शिप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और वहां भी कुछ ये सोच रहे हैं अपने मन में, जो उपासना कर भी रहे वो ये सोच रहे मेरा कल का काम कैसे होगा, परसों की योजना मैं कैसे बनाऊं। यही काम, उन सारी चीजों को शट एंड ओनली थिंक अबाउट टू वर्शिप द लॉर्ड, क्योंकि हमारा खुदा यहां पे मौजूद है। वो मेरी बातों को सुन रहा है, वो आपके कानों तक अपनी आवाज को पहुंचा रहा है। ये मैं नहीं, पर उसकी आवाज है जो आप तक पहुंच रही है। और इस बात को जान लीजिएगा कि परमेश्वर हमारा जो कहता है वही करता है। और यही यहां पे लिखा है जो भाई ने पढ़ा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, मेरे पास 10 मिनट और समय है। मैथ्यू की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 28 से और 30 आयत तक निकाले और पढ़े और देखे कि उसका वचन हमसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। मैथ्यू 11 और उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा अपनी जिंदगी के लिए। हे सब परिश्रम करने वालों, जी, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से थके मांदे लोगों, अपनी गाड़ी उठाओ और जाओ काम करो। 7-Eleven खोलो संडे को, वहां काम करो। अपना जो है कोई बिजनेस है वहां जाओ, वहां काम करो। तुम्हें घूमने फिरने जाना है, घूमो फिरो। मेरे जगह पे तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। Until unless you worship me, it's not me। ये कलाम बोलता है, ऐसा बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो 6 दिन तुमने काम किया है, उस विश्राम के बोझ को उतारने के लिए मेरी हुजूरी में आओ, और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से ऐसा भर दूंगा कि तुम्हारे अंदर वो चौगुनी ताकत आ जाएगी, और उस ताकत के जरिए से तुम संसार के एक एक काम को करने पाओगे। हालेलुया। The Spirit of the Lord is upon me. I am not talking only. The Spirit of the Lord is talking, and I glorify your name. Jesus, I glorify your name. Your name be glorified through me, Jesus. Hallelujah. आगे पढ़ दीजिए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अब मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। कितने हैं जो नम्र हैं और मन के दीन हैं? हमें से तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास कभी हो नहीं सकता, मैं तो ये हूं, मैं बहुत बड़ा तोपची हूं, मेरे पास तो ये है, बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंसेस है। योर बैंक बैलेंसेस, योर ऑल एवरीथिंग, योर वेल्थ will go to hell, it will not go to heaven। खुदा बाप आपको उस जगह पे ले जाने नहीं देगा। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। सिर्फ आपके साथ वो जाएगा जो आपने खुदा बाप के हुजूरी में रहकर जिस काम को किया है, वही
तुम्हारे साथ जाएगा और तुमको वो अपने आशीषों से भर देगा। इस बात को याद रखना, दिस इज नॉट ए स्मॉल वर्ड्स विच हैज बीन रिटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच लॉर्ड गेव मी टू टेल एवरीवन। सो मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। और वहीं पे मरकुस की किताब है, उसका 2 बाब और उसकी 27वीं आयत को भी पढ़ दीजिए। उसने कहा यह भी बहुत जरूरी है, तू मेरे लोगों को बता देना, और मैं उसके उस बात को मैं आप तक सिर्फ उसका अदना सा सर्वेंट होने के नाते आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके उस विनयार्ड में जिसमें उसने मुझे रखा काम करने के लिए, मैं उस विनयार्ड में काम करते हुए उसकी उस फल को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप सुन लें कि क्या लिखा है मरकुस की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य के लिए बनाया गया है। इन शब्द का दिन जो है खुदा के लिए नहीं बनाया गया, खुदा तो है ही है वहां पे, मनुष्य के लिए बनाया गया। मनुष्य है कहां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 लोग उसके भवन में मौजूद हैं। वो लाखों करोड़ों लोग हैं। और वैसे खुदा के भवन भी बहुत है, जाके देखना कितने लोग वहां पे होंगे, उंगलियों पे गिन लेना, 20 30 40 50 60। बाकी लोग कहां हैं? खुदा ने मुझसे साफ कहा जाके बता दे, सुन लो इस बात को, ये बातें तुम तक जा रही हैं, इस बात को सुन लेना। फिर से पढ़िए इस बात को, मरकुस 2 और 27। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया है। मनुष्य को शब्द के दिन के लिए खुदा ने बनाया कि वो शब्द के दिन उसके भवन में हो, उसकी हमद और सिताइश करे। मैं नहीं जानता कि वो ताकत मेरे अंदर कहां से है, लेकिन वो ताकत है। जब तक मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अपना वॉकर लेके आया था, लेकिन मुझे पता नहीं वो वॉकर किधर है। मैं आपके सामने हूं, मुझे देख लो कि जो है मैं उसके हुजूरी में खड़ा हूं। उसका नाम जलाल पाए, उसका नाम आदर पाए, वही हमारा खुदा है। हम क्या है? कुछ भी नहीं। हमको वो चाहे तो चींटी के समान मसल सकता है, लेकिन उसने अपनी ताकत, अपनी कुव्वत हमारे अंदर भरी है, और वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके हुजूरी में जाकर उस ताकत को इस्तेमाल करें उसके कामों के लिए। लिखा है व्यवस्था विवरण 5 12 से 15। व्यवस्था विवरण 5 12 से 15। ये आप लोग खोल के पढ़िएगा, अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, आप पढ़ेंगे। हम इसीलिए इसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये छोटे से लोग झुंड के लिए नहीं है, ये संसार के हर एक व्यक्ति के लिए जो आज सुन रहा होगा, वो इस बात को सुने और समझे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण 5 और 12 से 15 में यूं लिखा है, तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए है, विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तो उसमें किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा न तेरी बेटी, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, न तेरा दास न तेरी दासी, ना तेरा दास ना तेरी दासी, न तेरा बैल न तेरा गदहा।
वो तो जानवर हैं, उनसे तुम जो काम करवाना चाहोगे वो तो कर ही देंगे, लेकिन वो हमें हिदायत देता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं इस बात का पहले बहुत धन्यवाद देता था। एक फ्रेंचाइज थी, खुली थी संडे के लिए, वो कहते थे हम संडे को नहीं खोलेंगे, और बहुत फ्लरिश किया उसने। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब टीवी पे जाएगा, लोग सुनेंगे और सुने और समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और वो ये कहता है विश्राम के दिन किसी भी व्यक्ति से काम ना लेना, ना खुद करना, ये परमेश्वर का हुक्म है। और वो विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें हमसे कहता है जो है हिब्रू 11 में लिखा है। समय नहीं, 2 बज गया है, 3 बज गया है, और मैं यही बोल के खत्म करना चाहता हूं कि आप इस बात को घर जाके पढ़ना। हिब्रू 11 विश्वास के बारे में क्या क्या कहा गया, इब्रानियों 11 पढ़ के उसको समझना। अब्राहम को जो है जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसने यही जाना कि जिस परमेश्वर ने दिया है वो ही आगे भी देगा। और परमेश्वर ने जब कुर्बानी का समय आया कहा अब्राहम रुक जा, और उसने कहा देख वहां एक बछड़ा है जिसकी कुर्बानी तुझे देनी है। और वो उसकी अपने बेटे की कुर्बानी देने से बच गया, उसका विश्वास परखा गया। हमारा और आपका विश्वास किधर है? हम विश्वास 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 की बातें करते हैं, लेकिन जब काम की बातें आती हैं तो हम कहते हैं हमारा काम, सांसारिक काम पहले है, हम आत्मिक कामों को ताके पे रख देते हैं। आज इस बात को जान लेना कि हर पल का, हर समय का खुदा वही है। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें वो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। क्यों दूर खड़े हो? आजा उसके नजदीक, वो तुम्हें बुलाता है। और यही समय है अपने आप को उसके हाथों में दे दो। सारा आदर महिमा जलाल हमारे यीशु को मिलती जाए और मिलती रहे। खुदा बाप आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।